अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का तीसरा लेसन फॉर दोज हू आर न्यू टू दिस चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर दस्तियाब है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ द कोर्स वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और पहले 2 बैचेस को एज ए डेटा एनालिस्ट काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा, फ्रीलांस काम मुख्तलिफ वेबसाइट से। शुरू करते हैं अपना लेसन। एक मैंने वर्कशीट क्रिएट की हुई है एम्प्लॉयज़ फाइनल के नाम से। डबल क्लिक कर लेते हैं इसको और ये एक मेडअप डेटा है जो मैंने क्रिएट किया है। इसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस तरह के डेटा आपको काफ़ी सारे प्रोवाइड हो सकते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है एज ए डेटा एनालिस्ट। बड़ा छोटा सा सेट ऑफ डेटा है। आमतौर से अब आपको काम दिया जाएगा तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ रोज हो सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे से सैम्पल की मदद से हम कुछ बेसिक फंक्शन सीखेंगे एक्सेल के। तो आप देख रहे हैं कुछ डेटा जंबल अप हुआ है। मैं सेलेक्ट करूँगा तमाम कॉलम्स को और मैं डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे किसी भी कॉलम के जंक्शन पे। बी और सी के कॉलम के जंक्शन में मैंने क्लिक किया है और तमाम कॉलम्स ओपन अप हो गए हैं। तो डेट ऑफ बर्थ है एम्प्लॉयज़ की, नेम्स हैं, सैलरीज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये जेंडर, ये टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, एम्प्लॉय आईडीज़ हैं जो कि कम्बिनेशन है टेक्स्ट और नंबर्स की, और ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जो कि टेक्स्ट वैल्यू है। तो ये डेटा आपसे मांगा गया है। सम ऑफ सैलरीज फंक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इसके लिए सम का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और इज इक्वल टू का साइन, सम का फंक्शन, ओपन पैरेंथेसिस और सैलरीज़ के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तमाम डेटा इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सम हमारे पास यहाँ पर आ गया एवरी मंथ। टोटल एम्प्लॉयज़ हमें कैलकुलेट करने हैं। इसको मैं टी कैपिटल कर देता हूँ और ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। और इसके लिए काउंट का फंक्शन यूज़ होता है, इज इक्वल टू काउंट। और काउंट का फंक्शन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू, कोई सा भी कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू काउंट के फंक्शन के साथ यूज़ होती है। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तमाम सैलरीज़ को और एंटर कर देता हूँ। 25 एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। अगर मैं कोई दूसरा कॉलम सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल जेंडर कॉलम सेलेक्ट करूँ और काउंट का फंक्शन यूज़ करूँ तो ये काम नहीं करेगा। इज इक्वल टू का साइन, काउंट, ओपन पैरेंथेसिस और ये मैं जेंडर का कॉलम जिसमें टेक्स्ट वैल्यू है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ पैरेंथेसिस को और हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। इसकी वजह ये है कि टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए आपको काउंट ए का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। काउंट ए का एक और फंक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्प मेन्यू आ गया है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और मैं सेलेक्ट कर दूँगा दोबारा से जेंडर के कॉलम को और क्लोज कर देते हैं और 25 एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। ठीक है, तो काउंट और काउंट ए के फंक्शन में आपने डिफरेंस याद रखना है। इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देते हैं। मेल एम्प्लॉयज़ काउंट करने हैं, इसके लिए काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ होगा। ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं या 3 वैल्यूज़, अगर आपका कोई दूसरा कॉलम है उसमें 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यूज़ हैं और आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा मालूम करना है तो काउंट इफ़ का फंक्शन, काउंट इफ़, इसके बाद आपने कॉलम सेलेक्ट करना है, तमाम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा और उसके बाद डबल कोटेशन में मेल और डबल कोटेशन क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। 14 मेल एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करते हुए फीमेल एम्प्लॉयज़ काउंट कर लेते हैं और दोबारा से काउंट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम को, कॉमा और फीमेल और पैरेंथेसिस क्लोज, मैंने डबल कोटेशन भी क्लोज की उससे पहले, और 11 एम्प्लॉयज़ हमारे पास फीमेल हैं। एवरेज का फंक्शन बड़ा ही आसान है। एवरेज और एवरेज सैलरीज काउंट कर रहे हैं हम, तो सेलेक्ट करते हैं सैलरीज के कॉलम को और क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एवरेज सैलरी $2 लाख है। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू आपसे मांगी जाएगी मीडियन की। मीडियन वैल्यू, मीडियन सैलरी क्या है, मीडियन सैलरी क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है डेटा एनालिटिक्स में। ठीक है, तो इज इक्वल टू मीडियन और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मीडियन के फंक्शन को और मैं ये सेलेक्ट करता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक कॉलम को और क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस को। मीडियन $64,000। ठीक है, मीडियन सैलरी ये होगी इन दिस केस कि अगर आप अरेंज करें छोटी सैलरी से लेकर लास्ट सैलरी तक एक असेंडिंग ऑर्डर में और मिड में क्या वैल्यू आ रही है। आप देखें कि एवरेज सैलरी हमारे पास $2 लाख है और मीडियन सैलरी
$64,000 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शुरू की कुछ वैल्यूज़ या आखिर की कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप देखें कि इसमें ओनर है, दो, जॉन ओनर और एमिली ओनर, एक की सैलरी है $2 मिलियन और दूसरे की सैलरी है $1.5 मिलियन। रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम है $125,000 और $35,000 से लेकर सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ओनर्स की सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये डेटा सॉर्ट ऑफ करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू यहाँ पे लगता है ऐसा है कि जी 2 लाख एवरेज हैं, कोई 3 लाख ले रहा होगा, कोई 5 लाख ले रहा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। मीडियन सैलरी निकाली जाए तो $64,000 है, जो कि ओनर्स के अलावा एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। तो ये मिडिल वैल्यू है, मीडियन सॉर्ट ऑफ। मैक्सिमम सैलरी किसकी है, इसके लिए मैक्स फंक्शन यूज़ होता है, इज इक्वल टू का साइन, और अगेन सैलरी के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस को, तो मैक्सिमम सैलरी है $2 मिलियन। ये जॉन ओनर की सैलरी है। मिनिमम सैलरी कितनी है, इसके लिए मिन का फंक्शन यूज़ होगा, और सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से सैलरीज के कॉलम को और क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस। तो ये कुछ $35,000 मिनिमम सैलरी है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो बड़े हैवीली यूज़ होते हैं। सम का फंक्शन हो गया, टोटल एम्प्लॉयज़ यानी काउंट का फंक्शन, काउंट ए का फंक्शन मैंने आपको बताया, सेलेक्ट करना मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ को, एवरेज सैलरी और मीडियन की क्या इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमम सैलरी और मिन सैलरी हमने कैलकुलेट की कुछ फंक्शंस को यूज़ करके। उम्मीद है ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। किसी काम को मेहनत से सीखना भी इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है, और जब जज़ा अल्लाह की तरफ से हो तो कोई उसका हिसाब नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।